बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूँ उमर दराज कोंदल। मैंने आपको आज सुबह ही बता दिया था कि ये तहरीक अदम एतमाद और गवर्नर की जानिब से एतमाद का वोट, दोनों ऑप्शन चौधरी परवेज इलाही की मर्जी के साथ हुए हैं। और इस खबर की तस्दीक आज एक्सप्रेस न्यूज़ ने पहले सफ़े के ऊपर खबर लगाई हुई है, जाके पढ़ लीजिए। खबर का उन्वान क्या है? खबर का उन्वान है अदम एतमाद मंसूबा, परवेज इलाही शामिल, जरदारी शुजात गारंटर। अब ये सब कुछ अदम एतमाद और एतमाद वाली दोनों बातें क्यों हुई हैं? इसलिए कि तहरीक इंसाफ इस दौरान कहीं अदालत ना चली जाए। मैंने आपको बताया था कि समरी दस्तखत जरूर हुई है, लेकिन जब तक वजीर आला खुद नहीं चाहेगा तो जारी बात है असम्बली डिसॉल्व नहीं हो सकती। अब खबर है क्या? वजीर आला कल झंग में थे और झंग से जब वापस आए तो आपको पता है उनकी रिहाइशगाह के ऊपर कौन सी दो शख्सियात उनसे मुलाकात के लिए मौजूद थी। उनमें एक तारिक बशीर चीमा थे और दूसरे चौधरी शुजात हुसैन थे। यानी कल शुजात की और परवेज इलाही की मुलाकात हुई और उस मुलाकात के बाद ही सालिक हुसैन जरदारी साहब से मिलने गए। और शहबाज शरीफ जब लाहौर से दोपहर को इस्लामाबाद गए थे तो उनको चीजें काफी हद तक क्लियर हो चुकी थी और जरदारी साहब ने कल सारा दिन शरीफ खानदान के रिश्तेदार के घर गुजारा, जहां पे सारा कुछ हुआ। उसके बाद जब इनकी मुलाकात परवेज इलाही की, तारिक बशीर चीमा की और शुजात हुसैन की हो गई, ये वही तारिक बशीर चीमा है जिनको AR1 न्यूज के शो में बैठ के चौधरी वजात हुसैन ने कहा था कि तुमने हमारे भाई को हमसे जुदा किया, हमारा खानदान तकसीम किया। उसके बाद चौधरी परवेज इलाही अपने सरकारी प्रोटोकॉल को छोड़ के, इस खबर का हिस्सा है, उसके बाद सरकारी प्रोटोकॉल को छोड़ के अपनी प्राइवेट गाड़ी के अंदर नामालूम शख्सियत से मिले। अब आप इससे अंदाजा कर लें कि इस पूरे खेल के अंदर कौन कौन शामिल है। और अब तय क्या हुआ है? तय ये हुआ है कि वजीर आला के मनसब के लिए चौधरी परवेज इलाही ही होंगे। और चूंकि वो आपने ओपन वोटिंग करनी है एतमाद की, तो वहां शायद गड़बड़ उस तरह से ना हो सके। स्पीकर जो है वो नून लीग को दिया जाएगा और डिप्टी स्पीकर जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को दिया जाएगा। बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि अभी थोड़ा सा आप देखें, अभी फिलहाल असेंबली की तहलील रोकनी है और चौधरी परवेज इलाही को सबक मिलेगा। और खबरें ये भी हैं कि मलिक अहमद खान, जिन्होंने बुनियादी तौर पर इस्टेब्लिशमेंट की और नून लीग की मुबैना डील करवाई थी जब जनरल बाजवा थे, खबर यह है कि उनको वजीर आला बनाया जाएगा। ये मुख्तलिफ खबरें दोनों मैं आपके सामने ऑप्शंस रख रहा हूं। और हमजा शहबाज शरीफ इस बार वजीर आला नहीं होंगे। लेकिन चूंकि रात को मैं आपको बताना ये चाहता हूं कि मोनिस इलाही ने रात 1:27 के ऊपर एक सहाफ़ी को जवाब देते हुए कहा कि श्यामुल हक ने लिखा कि PDM आल्सो ऑफर्ड द CM सीट टू परवेज इलाही, यानी PDM ने परवेज इलाही को वजारत आला की पेशकश की है। जिसके ऊपर मोनिस इलाही क्या कहते हैं कि नॉट इंटरेस्टेड, हमें दिलचस्पी नहीं है, एब्सोल्युटली नॉट, बिल्कुल भी नहीं है। अब देखना यह है कि ये एब्सोल्युटली नॉट ट्विटर के लिए, लोगों के लिए किया गया है या वाकईतन आप उस तरफ जाना है। अब अंदाजा इस बात से कर लीजिए कि आप इन चक्रों में आज बिजी हैं कि पंजाब असेंबली को किस तरह से रोकना है। और उधर लक्की मरवत और बन्नू वाला वाकया आप जानते हैं, बन्नू का अभी भी वाकया वो जगह क्लियर नहीं हो सकी। उसको छोड़ के वाना और जनूबी वजीरिस्तान में भी आज कार्रवाइयां हुई हैं। अब मुझे ये बताइए, पूरे खैबर पख्तूनख्वा के अंदर आग लगी हुई है और आप किन चक्रों में मसरूफ़ हैं कि असेंबली की तहलील को रोकना है। कभी किसी टाउट के जरिए, कल लाहौर हाई कोर्ट से दरखास्त दायर करवाई गई, उसके अंदर टोवा टैक्सिंग के एक शहरी के जरिए, जिसमें वो कह रहा जी, जिस पे आज जैसे शायद करीम साहब ने इसके ऊपर सख्त गुस्से का इजहार किया और कहा कि अदालत एक आइनी मामले के अंदर किस तरह से मुदाखलत कर सकती है। और कमाल बात यह है कि अब किसी को ये ख्याल नहीं है कि जनाब ये हुकूमत ने तो यू टर्न ले लिया, इन्होंने तो इलेक्शन करवाने थे और इलेक्शन करवाने के हवाले से अब असेंबली तहलील रोकने की तरफ कैसे आ गए हैं। लेकिन जारी बात है वो इतना बड़ा मसला नहीं। मैंने आपको बता दिया वाना और वजीरिस्तान वाला। अगली खबर सुन लीजिए। बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानी जो हैं वो जो वापस ज़र मुबादला भेजते हैं, जिसको रेमिटेंसेज हैं, उसमें गैर मामूली कमी आई है। ये मैं नहीं कह रहा, जियो न्यूज़ PDM का माउथ पीस लिखता है कि बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों की जानिब से ज़र मुबादला में गैर मामूली कमी। कितनी? नवंबर में ओवरसीज कम्युनिटी ने सिर्फ 2 अरब 10 करोड़ डॉलर भेजे हैं। और अंदाज़ा इस बात से करिए कि इब्तदाई 5 महीनों में, यानी आप जुलाई से अभी तक जो है वो हर महीने एवरेज जो तरसीलाते ज़र हैं वो 10% हर महीने कम हो रही हैं।
लेकिन आपने वो कह रहे हैं जी फलां से हमें $1.5 अरब मिल गए हैं, बिल्कुल आप इसके ऊपर रहें और इसके ऊपर कोई आपने जाना नहीं है। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ब्लूमबर्ग को इंटरव्यू देते हुए फरमा रहे थे कि जी फिलहाल इलेक्शन करवाना मुल्की मफाद में नहीं है, इसलिए मुल्की मफाद में नहीं है चूंकि आप हार जाना चाहते हैं। जहां जहां तहरीक इंसाफ की हुकूमतें हैं वो गिराना, मुल्क में अदम इस्तेहकाम लाना, वो इस वक्त मुल्क के मफाद में है। और अब खबर यह है कि शहबाज शरीफ साहब ने शिकायत लगाई है सिकंदर उनकी सरदार तनवीर इलियास की, तो आज़ाद कश्मीर हुकूमत भी बहुत जल्दी जो है वो अपने उस अंजाम की तरफ पहुंच जाएगी। अब जरा एक और खबर सुन लीजिए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने चूंकि कहा था कौमी असम्बली के इस्तीफे मंजूर करवाने हैं और स्पीकर कौमी असम्बली को खत भी लिखा था, तो स्पीकर कौमी असम्बली राजा परवेज अशरफ कहते हैं जी पीटीआई के इस्तीफे एक साथ मंजूर नहीं कर सकता। सेनेटर शिबली फराज ने जो इस्तीफे मंजूर करने की दरखास्त दी थी, उन्होंने उस दरखास्त को मुस्तरद कर दिया है और कहा है जी बेशक अरकान ने इस्तीफे दिए, जब तक स्पीकर मुतमईन नहीं होगा, यानी मैं ये कहता भी रहूं तो स्पीकर साहब मुतमईन नहीं है तो इस्तीफे कबूल नहीं हो सकते, लेकिन ऐसा होगा नहीं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने बाकायदा ऐलान कर दिया है 22 दिसंबर को, परसों जुमेरात को वो स्पीकर कौमी असम्बली के सामने पेश होंगे और अपने इस्तीफों की तस्दीक करवाएंगे। अब कल एतमाद का वोट है, परसों कौमी असम्बली और आज कौमी असम्बली का और सेनेट का मुश्तरका इजलास भी है, तो आपको अंदाजा वहां से भी हो जाएगा। अब जरा इमरान खान को के हवाले से आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर 2 केसेस की समाअत हुई, तो मैं उस हवाले से बताना चाहता हूँ। उससे पहले शेख रशीद ने एक बड़ी अच्छी बात की, जो मैंने आपको रेमिटेंसेस के मुतालिक बताया, मुल्की मफाद और ये कार्रवाइयों के मुतालिक। उन्होंने कहा देखें जिद और अना की वजह से मुल्क खसारे में जा रहा है। आप बेशक अदम एतमाद तहरीक जो मर्जी कर लें, देखें इस वक्त आपने कल एक जाली किस्म की ऑडियो इमरान खान की जारी करवाई, क्या फ़र्क पड़ गया उससे? आप एक्सपोज हो रहे हैं, अवाम को फ़र्क नहीं पड़ रहा। अवाम को अगर आप अवाम से फैसला करवाना चाहते हैं तो इलेक्शन करवाएं, इलेक्शन के अलावा कोई वे फॉरवर्ड इस वक्त नहीं है। और आप जितनी मर्जी गड़बड़ करें उससे अवाम को कोई रिलीफ नहीं आएगा। अब 2 केसेस थे जी, एक चूंकि इस वक्त मैंने बताया आपको कि इमरान खान पूरे सिस्टम के ऊपर हावी है, तो एक वो बताया गया जी इमरान खान की एक मुबैना बेटी हैं, उनको जी कागजात नामजदगी में जाहिर नहीं किया, तो इसलिए इमरान खान को डिस्क्वालीफाई किया जाए। आज जस्टिस आमिर फारूक साहब की अदालत में इस्लामाबाद हाई कोर्ट में केस लगा हुआ था, इलेक्शन कमीशन के हुकाम भी थे, तो वहां पे सलमान अकरम राजा साहब जो इमरान खान के वकील थे, उनका देखें इस किस्म के केसेस पहले आ चुके हैं और फैसला हो चुका है, जिस पे अदालत ने कहा जी बिल्कुल हमारे पास भी इस किस्म की दरखास्तें पहले आती रही हैं और वो दरखास्तें मुस्तरद ही होती रही हैं। उसके बाद इलेक्शन कमीशन ने भी कहा जी इस किस्म के मामले हमारी तरफ से भी डिसमिस हो चुके हैं, जिसका मतलब ये है कि अदालत भी इसको परसू नहीं करना चाहती, इलेक्शन कमीशन भी इसको परसू नहीं करना चाहता। तो फिलहाल फिर भी सलमान अकरम राजा साहब ने चूंकि अपने वकालतनामा जमा करा दिया है, तो अदालत ने उनको जवाब जमा करवाने के लिए 19 जनवरी तक की मोहलत दे दी है। लेकिन अमली तौर पर आज ये वाला केस जो है वो अपने इख्तिताम को पहुंच गया। आगे चलते हैं, अगली खबर सुन लीजिए कि तोशा खाना रेफरेंस जो इलेक्शन कमीशन ने फैसला दिया था, उस फैसले के खिलाफ भी आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में केस की समाअत थी और वहां पे वकील साहब अवेलेबल नहीं थे, तो उस केस की समाअत भी फिलहाल अगले महीने तक मुलतवी हो गई है, जिसका मतलब है कि फिलहाल इमरान खान को वहां रिलीफ नहीं मिला, लेकिन एक केस के अंदर रिलीफ मिलता हुआ नजर आ रहा है। अब ये जो सारे मैंने आपके सामने खबरें और चीज़ें रखी हैं, मुझे ये बताइए कि अगर कोई पाकिस्तान के साथ मुहिब हो और वो लॉयल हो, तो क्या वो चाहेगा ये मुल्क इसी तरह से इंस्टेबिलिटी का शिकार हो और इसी तरह से हम हर गुजरते दिन के साथ, आप देख लें स्टॉक एक्सचेंज, आप देख लें डॉलर्स की कीमत, लेकिन अब आपको हर तरफ डबल गेम होती नजर आ रही है। अब खबरें यह है कि मोनस अलाई और परवेज लाई नुमाशी किस्म के एहतजाज करेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये सोशल मीडिया का दौर है, जो हमने बड़ा भरम भरा सुना था, चौधरी बड़े वज़ादार हैं। आप देखेंगे सोशल मीडिया क्या करता है, और ये फिलहाल चौधरी घाटे का सौदा कर रहे हैं। अगले चंद घंटों के अंदर जो है वो सबको हमको अंदाजा हो जाएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज।